नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9 के लिए सेम उसी भाग 1 जो एनसीईआरटी द्वारा जो जारी की गई पुस्तक है, इसमें लेसन 6 को षष्ठः पाठः जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः बड़ा ही प्रसिद्ध ये रचना है। तो आज हम इसी चैप्टर को देखेंगे और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक ऐसे बालक की कथा है जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता है और अंततः वह किस तरह से अपने पढ़ाई के प्रति वो प्रेरित होता है, इस बात की चर्चा यहाँ की गई है। तो चलिए पहले हम इस क्लास को शुरू करते हैं, इस बुक को, फिर इसके माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सी स्थिति इसके साथ घटित हुई है। काफ़ी रोचक कथा है, आप इस स्टोरी को देखेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी भूमिका है जिसे कि आपको देख लेना चाहिए। कहता प्रस्तुतो अयम पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। कहता यह जो प्रस्तुत पाठ है वो संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से इसको संकलित किया गया है। इस कथा में अस्याम कथायाम एक तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। कहता इस कथा में एक ऐसे बालक की कथा चित्रित की गई है जिसकी रुचि जो है स्वाध्याय में, मतलब अपने पढ़ाई के प्रति न लग करके क्रीडने खेलने के प्रति अधिक होती है, अधिका भवती। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एवं अभिलषति, वह सदा ही खेलने के लिए ही चाहता है। ठीक है। परम च, लेकिन तस्य सखायः, लेकिन उसके जो मित्र हैं, सखाएँ, उसके सखा हैं, मित्र हैं, स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति, वो अपने अपने कर्मों में लगे हुए होते हैं। इस कारण से अनेन सह न क्रीडन्ति, इसलिए इसके साथ वो नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह, इसलिए अकेला ही वह निराश होकर के, है ना, नैराश्य को प्राप्त करके विचिंतयन्ति, वो सोचता है कि स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, वही एक ऐसा अकेला है जो इधर उधर घूमते रहता है, खाली है। कालांतरे बोधो भवति, आगे चल करके कालांतर में उसे इस बात का बोध होता है, पता चलता है कि सर्वपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी को अपने अपने कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए। अतः मया अपि, इसलिए जो है लगे हुए हैं, इसलिए मुझे भी तदेव कर्तव्यम, उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए जिससे कि मेरा भी समय सार्थक हो। चलिए ये इसकी भूमिका थी। अब चलिए इस कथा को हम आगे की ओर देखते हैं जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांता हो गया आपका जो भटका हुआ जो बालक है, तो वह इस प्रकार से भ्रमित कोई बालक जो है पाठशाला जाने के समय में, पाठशाला गमन वेलायाम, वेला कहते हैं समय को, तो वेला में क्रीडितुम खेलने के लिए वो चला जाता है, अगच्छत। ठीक है। किंतु तेन सह, लेकिन उसके साथ केली भी, केली कहते हैं खेल को, उसके साथ खेल में जो है कालम क्षेप्तुम, काल को व्यतीत करने के लिए, तदा तब कोई भी कोअपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, किंतु उसके साथ खेल के लिए समय बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए, क्षेप्तुम समय को व्यतीत करने के लिए कोई भी जो है उसके मित्रों में, वयस्येषु, वयस्येषु कहते हैं मित्रों, वयस्येषु मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। न उपलभ्यमान आसीत्, उपलब्ध नहीं थे, मतलब उसके खेलने के लिए उसके साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं था, उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यतः, क्योंकि ते सर्वे अपि, सर्वे जुड़ अपि सर्वे अपि, यहाँ पर देखिएगा पूर्व संधि है, यहाँ पर सर्वे जुड़ अपि हो जाएगा, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन में पढ़े गए पाठों को स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमानः अभवन्, विद्यालय जाने के लिए वो तत्पर हो गए थे, तैयार हो रहे थे। ठीक है। तंद्रालुः बालः, लेकिन जो ये आलसी बालक था, तंद्रालुः, ये बालः का विशेषण है जो तंद्रालुः शब्द आया है। कैसा बालक? आलसी बालक, तंद्रा से जो युक्त था, ऐसा तंद्रालु बालक, लज्जा के मारे, लज्जा से जो है, तेसाम दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथम जुड़ अपि दृष्टिपथम मपि। ठीक है। यहाँ तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा, दृष्टिपथम अपि। कहता है कि लज्जा से वह जो बालक था, जो आलसी बालक था, वह उसने क्या किया, उन सभी के, तेसाम मित्रानाम, अपने मित्रों की नज़रों से बच करके, दृष्टिपथम अपि परिहरन,
परिहरण अपने आप को बचाते हुए उन लोगों से अकेले ही एकाकी एव किमपि उद्यानम प्राविशत। किम जोड़पि किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अपने मित्रों से नज़र बचाते हुए जो है किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। स अचिंत्यत, वह सोचता है, विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासाः, कहता है कि एते वराकाः पुस्तक दासाः विरमंतु, कहता है ये बेचारे पुस्तक के जो दास हैं अपने मित्रों के लिए शब्द वो प्रयोग कर रहा है कि ये जो पुस्तक के जो दास बने हुए बेचारे ये सभी के सभी, इनको चलो अब छोड़ देते हैं, है ना, विरमंतु, इन्हें छोड़ो, है ना। अहम तु, मैं तो आत्मानम विनुदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को आनंदित करूँगा, आनंद उठाऊँगा, एंजॉय करूँगा। ठीक है। संप्रति, इस समय, विद्यालयम गत्वा, इस समय विद्यालय जा करके, भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, कहता मैं जो हूँ पुनः मैंने विद्यालय जा करके और क्रुद्धस्य, क्रोधित, उपाध्यायस्य, गुरु के, टीचर के, मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, उनके मुख को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मतलब सब विद्यालय जाऊँगा तो उस समय कौन जा करके उस क्रोधित गुरु के, टीचर के मुख को देखना मुझे पसंद नहीं है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति, कहता ये सभी जो है निष्कुटवासिनः, जो क्या कहते हैं घोंसले में रहने वाले जो पक्षी हैं, जो प्राणी हैं, यही हमारे क्या होंगे, वयस्याः सन्तु, यही हमारे मित्र होंगे। ठीक है। अथ सह, इसके बाद वह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, अब वो क्या किया कि पुष्प उद्यान में गया और उस जाते हुए व्रजंतम, व्रज धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, व्रजन, व्रजंतो, व्रजंतः, इसका रूप चलता है घूमते हुए, भ्रमण करते हुए। उसने क्या किया, इसके बाद वह पुष्प उद्यानम में व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, उस मधुकर को, भ्रमर को देख करके, तम क्रीडितुम, उसको जो है खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, उसने 2-3 बार उस भंवरे को इसने बुलाया। ठीक है, खेलने के लिए भंवरे के साथ। तथापि, फिर भी, तथा जोड़पि तथापि, सह मधुकर, लेकिन वह जो मधुकर था, वह जो भ्रमर था, अस्य बालस्य, इस बच्चे के आह्वान को उसने क्या किया, तिरस्कार कर दिया। आह्वान करना मतलब बुलाना। उस बालक ने उसको जो आह्वान किया, जो बुलाया, 2-3 बार बुलाने के बावजूद भी वह जो भंवरा था वह उस बालक के आह्वान को उसने क्या किया, तिरस्कृतवान, उसने तिरस्कृत कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी। ततः, तब जो है, भूयः भूयः, बार बार, हठम आचरति, हठ करते हुए, है ना, बालक के द्वारा, सह मधुकर, वह मधुकर जो है, वह जो भ्रमर है, उसने अगायत, उसने गाया, गुनगुनाया। क्या गुनगुनाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, कहता मैं तो जो हूँ सो मधु के संग्रह करने में मैं व्यग्र हूँ, मैं व्यस्त हूँ। ठीक है ना, मेरे पास समय नहीं है, कहने का इसका तात्पर्य ये था। ठीक है ना, कि मैं जो हूँ सो वयम, मतलब हम लोग से मतलब उस भंवरे के लिए यूज हुआ है, तो हम लोग मधु संग्रह में व्यस्त हैं, मतलब हमारे पास समय नहीं है। ठीक है ना। तदा सह बालः, तब उस बालक ने कहा, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कहता बस करो इस अपने भाषण को देना। मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या कहते हैं झूठ, झूठ मतलब झूठे घमंड से जो युक्त है, कहता वही कहा कि मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे अहंकारी इस भ्रमर को बस करो, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ो। इति विचिंत्य, ऐसा सोच करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र तो दूसरे तरफ, दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह उसकी दृष्टि पड़ी। तो दृष्टि पड़ी तो किस जगह दृष्टि पड़ी, कहता चंचवा तृण शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, उसने देखा कि चोंच से तिनके को, घास के टुकड़े को, तिनके को, है ना, लेते हुए, आददानम उठाते हुए, एक चटके को, चटका कहते हैं पक्षी को, है ना, चटकम पक्षी को उसने अपश्यत, उसने देखा। अवदच्छ, और बोला, क्या बोला, अई चटकपूत, ए शावक, मतलब पक्षी के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ जैसे मनुष्य के क्या तुम मित्र बनोगे। ठीक है, ठीक है। यही क्रीडाव, यही आओ आगच्छ क्रीडाव, हम लोग खेलते हैं। ठीक है। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे हुए तृण को, घास को तुम क्या करो, त्याग दो।
छोड़ दो और मैं तुम्हें स्वादुनी भक्ष कवलानी, काफ़ी स्वादिष्ट और खाने योग्य मैं तुमको ये कवर जो ग्रास है वो मैं तुमको ते दस्या मैं तुम्हारे लिए दूंगा। इति ऐसा सतु, फिर उसने क्या कहा, अब देखिए सतु उसने कहा कि मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्तवा स्वकर्म व्यग्रो अभवत। कहता है कि मुझे जो है उस बट वृक्ष की शाखा पर, जो बर का जो पेड़ था उस बर के पेड़ पर उसे जो है कहता है कि शाखा नीडम कार्यम, उस बट वृक्ष की शाखा पर मुझे घोंसला बनाने का कार्य है, ठीक है ना। इत्युक्तवा ऐसा कह करके वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने स्व मतलब अपने, कर्म मतलब कर्म में, व्यग्र हो गया, व्यस्त हो गया, ऐसा कह करके मतलब उस पक्षी के पास भी जो है वक्त नहीं था, समय नहीं था, ठीक है। अब चलिए तदा खिन्नो बालह, तब जो है काफ़ी खिन्न, वह दुखी जो बालक था, यहाँ पर देखिएगा खिन्ना जो शब्द आया है वो बालक का विशेषण बन करके आया है, ठीक है ना। तदा खिन्नः बालकः, तब जो है दुखित बालक, एते पक्षिणः मानुषेषु नोपगच्छन्ति, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, कहता ये पक्षी जो है ये मनुष्यों के समीप नहीं जाते हैं। न उपगच्छन्ति, उपगच्छन्ति समीप जाना, न जोड़ उपगच्छन्ति नोपगच्छन्ति, यहाँ पर गुण संधि है, न जोड़ उपगच्छन्ति, यहाँ न अलग है उपगच्छन्ति अलग है। तत् अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदितराम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत। तब जो है उसने क्या सोचा कि अब मैं अन्वेष्यामि, मैं खोजता हूँ, अन्वेषण करता हूँ, खोजता हूँ किसी दूसरे अपरम, किसी दूसरे मानसोचित, मनुष्य के लिए जो उचित आनंद देने वाला है, विनोदितराम इति ऐसा सोच करके, इति विचिन्त्य, विचिन्त ल्यप, वि उपसर्ग है, चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, विचिन्त्य ऐसा सोच करके, पलायमानम कमपि श्वानम, भागे भागे जाते हुए किसी श्वान को, कम जोड़पि कमपि, किसी श्वानम कुक्कुरम, कुत्ते को उसने अवलोकित, उसने देखा। प्रीतः बालः, उसे देखते ही वह जो बालक जो था वो काफ़ी प्रसन्न हो गया, जो आलसी बालक था वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। प्रीतः बालः, प्रसन्न हुआ बालक जो है, तम इत्थम संबोधयत, उसको, तम मतलब तम श्वानम, उस कुत्ते को, यहाँ पर तम जो शब्द आया है वो कुत्ते के लिए आया है, श्वानम के लिए आया है, विशेषण बनकर के सर्वनामिक। तम इत्थम, उससे इस प्रकार से जो है संबोधयत, उसने संबोधन किया। क्या संबोधन किया, रे मानुषानाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र। चूँकि आप सभी को पता है, हम लोगों को पता है कि कुत्तों का जो है वो मनुष्यों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता होती है, वो ऐसा जानवर है जो मनुष्यों के साथ वो रहते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि मानुषानाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, तुम कहाँ घूम रहे हो इस धूप भरी दिन में, मतलब पूरा धूप से तपा हुआ जो दिवस है, जो दिन है, इसमें तुम इस गर्मी के दिन में जो धूप से काफ़ी तपा हुआ है, इसमें तुम कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम, इस शीतल और ठंडी छाया में जो जड़ के तरु में है, मैं तुमको आश्रय, मैं तुमको आश्रय देता हूँ, तुम आओ, ठीक है ना। वही कहा कि इदम प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाया छाया और शीतलता से युक्त जो वृक्ष का जो जड़ है, वृक्ष का जो मैंने इस पेड़ के पास मैं तुमको आश्रय देता हूँ। आश्रय स्व अहम अपि, अहम जुड़ अपि अहम अपि, मैं भी क्रीड़ा सहायम, खेलने में सहायता तुमको मैं प्रदान करूँगा। त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, कहता मैं तुमको ही जो है वास्तव में अपने खेलने के लिए मैं तुम्हें ही ज़्यादा अनुरूप मैं समझता हूँ, देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, तब कुत्ते ने कहा, उसका भी जवाब सुन लीजिए। प्रतिजोड़ अवदत, प्रत्यवदत, यहाँ भी संधि करेंगे तो दो पद मिलेगा, प्रतिजोड़ यंत संधि है, प्रतिजोड़ अवदत। उसने क्या कहा कि यो माम पुत्र प्रत्या पोषयति स्वामिना गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणात न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। कहता है कि जो मुझको, यो माम, जो मुझको, एक एक शब्दों को देखते चलिए। कहता है यो मतलब जो मुझको, पुत्र प्रत्या पोषयति मतलब जो स्वामी हमें पुत्र की तरह प्रेम करने वाला है, ठीक है ना,
पालन पोषण करने वाला है, पोष्यति, पुत्र प्रत्या, पुत्र की तरह पोषण किया है, पालन पोषण किया है। तस्य स्वामिनः गृहे, उस स्वामी के घर में, गृहे, रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा करने के कारण से, ठीक है ना, मया भ्रष्टव्यम ईषदपि न, कहता कि न यहाँ पर तोड़िएगा तो दो शब्द निकलेगा, रक्षा नियोग कारणात् जोड़ न, कारणात् में तो हलंत होगा तो वहाँ से फिर न अलग होगा, क्योंकि बाद में अनुनासिक वर्ण होने के चलते तो भी जो है न में बदल गया है, तो हो जाएगा रक्षा नियोग कारणात्। यहाँ पर तोड़िएगा तो दो शब्द मिलेगा आपको, रक्षा नियोग कारणात् प्लस न, ये इतने इसमें शब्द आपको हैं। रक्षा नियोग कारणात् न मतलब उस मालिक के, कहने का मतलब कि वो मालिक जो मुझे पुत्र की तरह जो पालता है, पोषता है, पोषा है, उसके घर में उसकी रक्षा के हेतु से मैं उससे अलग थोड़ा सा भी नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। मया भ्रष्टव्यम मतलब अलग होना, पृथक होना, है ना। ईसत जोड़पी, यहाँ भी तोड़िएगा तो तीन शब्द निकलेगा, ठीक है ना। भ्रष्टव्यम, भ्रष्टव्यम प्लस ईशत, ईशत मतलब थोड़ा सा भी, ईशत प्लस अपि, ईशद अपि, मैं थोड़ा सा भी मैं उससे अलग नहीं रह सकता हूँ। मतलब हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि जो मालिक मुझे पास्ता ये पोषा पाला है, मैं उसके घर को न छोड़ूं, ठीक है, कहने का इसका ये तात्पर्य है। अब चलिए ये सर्वै एवं निषिद्ध, सर्वै एवं निषिद्ध स बाल भग्न मनोरथ सन, सभी के द्वारा इस प्रकार से रोके जाने के कारण, निषिद्ध मतलब विरोध करने के कारण, रोके जाने के कारण, है ना, उसका जो मनोरथ था वो काफ़ी भग्न हो गया, टूट गया, मतलब भग्न मनोरथ वाला हो गया, ठीक है। भग्न मनोरथ यस्य स, जिसका मनोरथ भग्न हो गया, टूट गया हो, जिस प्रकार से भग्न मनोरथ वाला वह बालक जिसकी इच्छाएं टूट चुकी हों, उसने सोचा कथम अस्मिन जगति, कथम किस प्रकार से इस जगत में, यहाँ पर तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा, कथम जोड़ अस्मिन, कथम अस्मिन, ठीक है ना। म में हलंत होगा तो इसे अ निकलेगा, कथम में, म में, तो कथम अस्मिन, कैसे जो है इस जगत में, क्यों इस जगत में, प्रत्येकम स्व स्व कार्य, सभी जो है इस जगत में, संसार में सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, निमग्नो भवति, निमग्नो भवति लगे हुए हैं। न कोअपि, कह जोड़ अपि कोअपि, कोई भी जो है, माम ईव, माम जोड़ ईव मेरे समान, कोई भी मेरे समान, वृथा बेकार, कालक्षेपम सहते, कोई भी जो है, न कोअपि कोई भी मेरे समान बेकार जो है समय को व्यतीत नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है नमः एतेभ्यः, इन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, इन सभी को मेरा नमस्कार है, जिन लोगों के चलते, यही जिनसे मैं तंद्रालुतायाम, मेरी तंद्रालुता में मतलब मेरी आलस्यता में, ठीक है, कुत्सा समापादिता, कुत्सा मतलब घृणा उत्पन्न हो गई, मतलब मेरे अंदर जो आलस्य समाया हुआ था, प्रवेश किया हुआ था, अब उस आलस्य के प्रति मुझे घृणा उत्पन्न हो गई, मतलब अब मुझे आलस्य नहीं करना है, इतनी मुझे घृणा हो गई है उस आलस्य से। अथ तब स्वोचितम अहम अपि, स्व जोड़ उचितम, स्वोचितम मतलब अपने द्वारा जो उचित कार्य है, उस अपने उचित कार्य को अहम अपि करोमि, मैं भी करूँगा, इति विचार्य, ऐसा विचार करके, त्वरितम शीघ्र ही जो है वो पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र ही वो पाठशाला चला गया, ठीक है। ततः प्रवृत्ति, तब से सब विद्या व्यसनी भूत्वा, वह विद्या के प्रति आसक्त होकर के, विद्या को चाहने वाला होकर के, महतिम वैदुषीम, बहुत बड़ा वो विद्वान हुआ, ठीक है ना। महतिम वैदुषीम, बहुत बड़ी उसने विद्वता को, और क्या, प्रथाम प्रसिद्धिम, प्रसिद्धि को, और संपदम और संपत्ति को उसने और लभता प्राप्त किया है। चलिए इस चैप्टर को हम अब यहीं रोकेंगे, फिर इसके प्रश्न आंसर को भी नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर टच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।